नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेशप्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपनी बात करेंगे, जैसा कि आपने देख ही लिया है, रीट से संबंधित कुछ एक जो प्रश्न हैं, आपके डाउट हैं उनके ऊपर। साथ ही साथ अपनी जहां गलतियां हो रही है उन पर भी अपने चर्चा करेंगे कि कहां अपने आज के समय पर रीट को लेकर गलतियाँ कर रहे हैं, तैयारी को लेकर। साथ अपने जो आपके डाउट्स हैं, जैसे कि आपने तैयारी कब शुरू करनी है, किस स्तर पर आपने पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे आपने तैयारी करनी है, टाइम कितना चाहिए पर डे का, इन सभी बातों पर अपनी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपनी गलतियां देखते हैं। ये देखिए, यहाँ कम्युनिटी के अंदर आप सभी को पता है कि जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं के अंदर आपकी कुछ एक जो प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं उन पर अपने देखते हैं कि अधिकांशतः आंसर क्या दिए जा रहे हैं और क्या उनका सही उत्तर है। ये देखिए, जो सिमिलर कुछ एक डेफिनेशंस होती हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ आपके सामने 136 वोट है, पोलिंग की गई है। 136 पोलिंग के अंदर डेफिनेशन थी, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? देखिए, मोस्टली जो आप ध्यान में रखते हो वो वॉटसन या वुडवर्थ रहते हैं, लेकिन हर जगह वॉटसन या वुडवर्थ नहीं आएगा, तो ये गलत है। देखिए, 136 का सिर्फ 5% जिन्होंने आंसर दिया है वोरेन, वो आंसर सही है। सही उत्तर है इसका वोरेन। वोरेन की ये डेफिनेशन है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी एवं वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। सिर्फ 5%। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 136 का 5% कितना होगा, लगभग 27 या 26, यानी 110 अभ्यर्थी जो हैं वो गलत उत्तर दे रहे हैं इसका। तो आपके कंसेप्ट देखिए कहाँ आपकी जो सिमिलर डेफिनेशन है उनके अंदर। ये देखिए, एक और क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको गलतियां होने के आसार ज़्यादा दिखते हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ अपलोड किया जाता है। वोट कितने हैं? 129, लगभग 130, ठीक है, जिसके अंदर 87% वोट कोहलर को दिया गया है। अपने जहाँ भी पढ़ते हैं यही लिखा होता है कि कोहलर का अंतर्दृष्टि के सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ एक ही बात है। तो कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो सुल्तान नामक चिंपांजी के ऊपर वो केले और संदूक को लेकर के बनाया गया, और भी प्रयोग किए गए थे, सुल्तान के अलावा भी कई पशुओं पर प्रयोग किए गए थे। तो देखिए, इसका जो आंसर है राइट, वो देखते हैं क्या है, मैक्स वर्दाइमर। अगर अपने जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ते हैं, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलर कोफ्का और मैक्स वर्दाइमर ने, या मैक्स वर्दाइमर कोहलर कोफ्ता ने, यही लिखा होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन इसी प्रकार आए सेम एज इट इज़ कि तीनों का नाम अलग अलग दे दे, तब आप कौन सा सही करेंगे? मैक्स वर्दाइमर। कारण बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मैक्स वर्दाइमर ने 1911 के अंदर ये सिद्धांत प्रतिपादन किया, ठीक है। उसके बाद 1916 के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किए गए थे, या इसको मतलब हाईलाइट जो इसने किया था, वो थे कोहलर। जो प्रमुख प्रयोग किए गए थे वो कोहलर द्वारा किए गए थे इस सिद्धांत के अंदर, और कोफ का उस समय सहयोगी थे 1920 में, और 1920 में ही गेस्टोल थ्योरी आई थी। तो सबसे पहले किसने किया? मैक्स वर्दाइमर ने 1911 के अंदर, ये ध्यान रखना आपने। उसके बाद कोहलर 1916 के अंदर आए थे। तो तीनों का जब नाम अलग अलग दिया हो तो प्रतिपादन जो है मैक्स वर्दाइमर, प्रयोगकर्ता कोहलर और सहयोगी कौन था? कोफ का। मैक्स वर्दाइमर 1911 में प्रतिपादन, कोहलर 1916 के अंदर प्रयोगकर्ता, और कोफ का 1920 में सहयोगकर्मी। ये आपने ध्यान रखना है। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो अपने कर रहे हैं। यहाँ ये देखिए, ये भी शेयर किया गया है यहाँ पर। शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार जो हैं, शेल्डन ने 3 बताए थे, लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय। ये भी पूछ लेता है कितने बताए हैं। गैलन के अनुसार 4 हैं, और स्प्रेंजर, सबसे इम्पोर्टेंट, स्प्रेंजर के अनुसार 6 है।
यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 के बाद 7 लिखा हुआ है, यहाँ 6 आएगा। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं। तो स्ट्रेंजर का पूछा भी हुआ है कि 6 है। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, डैश सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। टॉपिक पूरे करवाए हुए हैं इंग्लिश के, अगर आपने देखना हो तो यहाँ भी पोस्ट किए हुए हैं। ये देखिए, ये रही रीड 2020 इंग्लिश लैंग्वेज 2 फॉर बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2 फुल सिलेबस कंप्लीट। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के लिंक है, यूनिट 4 है, प्रैक्टिस सेट है उसके अलावा भी, और बाकी कुछ एक जैसे शिक्षण विधियाँ वगैरह रहती है तो वो भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। मेन ये देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूज़ करना है आपने, यहाँ ए एंड द का यूज़ करना है। तो डैश ग्रेट स्कॉलर एंड डैश पोइट इज़ डेड। इज़ डेड तो एक ही पर्सन की बात कर रहा है, तो एक ही पर्सन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, अ ग्रेट स्कॉलर एंड पोइट, यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो क्या रहेगा, अ ग्रेट स्कॉलर एंड पोइट इज़ डेड। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। लेकिन देखिए 70% जो है वो किसको किया है, द और ए को, यानी द ग्रेट स्कॉलर एंड ए पोइट इज़ डेड। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, अ ग्रेट स्कॉलर एंड पोइट, वो दोनों एक ही पर्सन की डेफिनेशन वो बता रहा है, आइडेंटिटी, कि ग्रेट स्कॉलर एंड पोइट, कि एक ग्रेट स्कॉलर और पोइट जो कवि थे, कवि के साथ साथ वो स्कॉलर भी थे, इज़ डेड। तो इस प्रकार की जो गलतियां हैं वो आप दोहराएं नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर प्रधान गुणों की संख्या निश्चित की थी। कितनी की थी, 12। बिल्कुल सही आंसर है 12। लेकिन 74% अभ्यर्थियों ने दिया है, बाकियों ने गलत आंसर दिया है। ये देखिए, TAT, CAT और SAT, ये आपको साइकोलॉजी की जब आपको करवाई गई थी उसके अंदर भी बताए हैं शायद। तो TAT, CAT और SAT, इन तीनों का भारतीय परिस्थिति के अंदर अनुकूलन किसने किया था, तो डॉक्टर उमा चौधरी जी ने किया था। 51 के अंदर से सिर्फ 20%, यानी कि 10 लोगों ने 51 के अंदर से कहा है कि डॉक्टर उमा चौधरी, और मोस्टली डॉक्टर भाटिया जी को कह रहे हैं। तो डॉक्टर उमा चौधरी बिल्कुल सही आंसर है। ये देखिए, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, क्वेश्चन की जो टफनेस है वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग अब इतनी रहेगी कि आप जो चीज़ें पढ़ के जा रहे हैं उसके अंदर आप एक एक कंसेप्ट अपना क्लियर रखेंगे, तब जाके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस आप जो पढ़ रहे हैं उसको लिख कर याद करें और हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ें। अब देखिए, गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत सभी को पता है कि बुद्धि के उन्होंने टोटल जो है 120 वो बताए थे, लेकिन 4, 5 और 6 ये आंकड़े याद हैं। विषय वस्तु, उत्पाद और संक्रिया ये भी याद है, लेकिन 4 विषय वस्तु है, 5 संक्रियाएं हैं और 6 क्या हैं, उत्पाद, जिसको सिर्फ 24% लोगों ने टिक किया है। तो ये ध्यान रखें, बारीकियाँ जितनी आप ध्यान देंगे वो ज़रूरी है। ये देखिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत आज ही ये पोस्ट की गई थी। उद्दीपन अनुक्रिया व्यवहारवादियों द्वारा है, जिसमें स्किनर का विशेष योगदान है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैक्टूवेल का, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड का है, सभी को पता है। लेकिन आनुवंशिक सिद्धांत लॉरेंस का, और आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत हर्जबर्ग मास्लो का है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो देखिए, इतना ही था। और अगर आपको यहाँ जैसे आप चैनल पे आते हैं सर्च करने के बाद, तो ये देखिए, साइकोलॉजी, इंग्लिश, मैथ और हिंदी, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर आपको कंप्लीट इसका सिलेबस मिल जाएगा। और जैसे भी कोई और एक्स्ट्रा अपलोड किए जाएंगे तो वो भी यहाँ मिल जाएंगे। अब अपने बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, तैयारी करने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको कोई शेड्यूल नहीं चाहिए कि आपने कोई बनाना है, अपना टाइम टेबल बनाना है, कोई सिस्टम नहीं है। आप जितने बजे भी उठते हैं सुबह, कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग उठें, सूरज उगने से पहले। और अपने पास एक छोटी सी डायरी टाइप रखें, जिसके अंदर अगर आप जब भी, मान लीजिए आप 8 बजे उठते हैं और 8:30 बजे आप पढ़ना शुरू करते हैं, और 8:30 से लेकर के अगर आप 8:50 तक भी पढ़ते हैं, तो वो टाइम जो है 20 मिनट, वो आप टाइम नोट करें उस डायरी में,
कि 8:30 से लेकर के 8:50 तक मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, या पढ़ी हूँ। जितना भी समय आप अपनी स्टडी को दे रहे हैं वो एक एक मिनट आप उसके अंदर लिखें कि आज मैं इतने मिनट पढ़ा, इतने मिनट। और जो एस्टिमेट टाइम है, जो आपका टोटल टाइम आएगा डे के एंड में, जब आप सोने जाएंगे उससे पहले आप हिसाब लगाइए कि टोटल कितने मिनट में पढ़ा हूँ आज के दिन में। वो आपको बताएगा कि आप कहाँ पर कितनी कमी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप दिन के अंदर सिर्फ 3 या 4 घंटे पढ़ रहे हैं, लगता है अपने को जब अपने बुक वगैरह उठा करके बैठते हैं कि हाँ हमने इससे बहुत पढ़ा है, आज बहुत पढ़ाई की है, लेकिन मानकर चलिए जब आप ये सिस्टम से पढ़ेंगे कि आप हर एक टाइम जो है डायरी में नोट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप 24 घंटों के अंदर से कितने घंटे पढ़ रहे हैं। चाहे आप वीडियो देख रहे हैं किसी प्रकार की एजुकेशनल जो आपकी तैयारी के अंदर इम्पोर्टेंट है, चाहे आप नोट्स बना रहे हैं खुद के, चाहे आप खुद पढ़ रहे हैं बुक से, तो वो सभी टाइम उसके अंदर नोट कीजिए एज इट इज़। चाहे एक एक मिनट का अंतर है तो वो एक एक मिनट भी आप उसके अंदर ऐड कीजिए। और जिस दिन आप 8 से 10 घंटे मिनिमम पढ़ पाएंगे, तब जा कर के आप सोचिए कि आप कंपटीशन के अंदर हैं। और तैयारी करने के लिए बेस्ट टाइम यही है, आज ही से आप शुरू करें। चाहे आपने कोई पहले तैयारी नहीं की, बीच में ब्रेक हुआ है, कुछ भी XYZ, आज से आप तैयारी शुरू कीजिए जितना जल्दी हो सके। और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें। जैसे ही आपका सिलेबस, एक बुक लीजिए, आप कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक आप लीजिए, उसके अंदर से आप तैयारी करें। और जैसे ही अगर आपका कंप्लीट हो जाती है वो बुक, फिर उसको दोबारा पढ़िए। दूसरी बुक के ऊपर मत जाइए कि एक ही मैंने कंप्लीट की, कोई भी आप XYZ किसी की भी बुक कह सकते हैं। तो अगर आपने एक बुक कंप्लीट की, फिर आप सोचते हैं कि नहीं दूसरी बुक से और पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही बुक को बार बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। प्रैक्टिस कीजिए। और उसके अलावा आपको यहाँ कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए हुए हैं और भी अपलोड किए जाएंगे समय के साथ साथ। और कोई भी न्यूज़ आएगी रीड से संबंधित तो वो भी अपलोड करती जाएगी। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी भी प्रकार का आप टेंशन ना लें, एग्ज़ाम ज़रूर होगा और जल्द ही होगा। वेट मत कीजिए करें कि आप सीजनल तैयारी करें कि आज पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, रेट की आएगी तब रेट की करेंगे, नहीं तो किसी और की तैयारी कर रहे हैं। आप एक अपना फिक्स एम रखें। अगर आप रेट की तैयारी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो रेट की ही तैयारी करें, भटके नहीं इधर उधर। और रेट का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और जल्द ही विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। और उसके बाद और आप विज्ञप्ति का बिल्कुल वेट ना करें कि विज्ञप्ति आएगी उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे और फिर जा कर के एग्ज़ाम होगा और हम सेलेक्ट हो जाएंगे। ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। तो जितना भी हो आप प्रैक्टिस करें, पढ़ें और समय दें अपने आप को। डायरी वाला जो सिस्टम है आप टाइम नोट करके ज़रूर पढ़ें। और कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। और इन प्रश्नों के ऊपर जो यहाँ कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके ऊपर आप ज़रूर पोलिंग करें और आपको 24 घंटों के अंदर आपको बता दिया जाता है कि कौन सा आंसर इनमें से सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए इसी के साथ ये देखिए ये मोटिवेशनल यहाँ पर अपलोड किया गया था एक। तुम तभी फतेह हासिल करोगे जब सूरज को तुम जगाओगे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह तपना होगा। देखो तपना तो पड़ेगा, चाहे आप आज तप लीजिए या कल। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी तरह, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, अपने ऊपर समय भी देना पड़ेगा। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।